ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि का दिन आने वाला है और बहुत सारे भक्त कंफ्यूज्ड हैं कि इस बार की जो पूर्णिमा है वो 4 को होगी या 5 को। तो सबसे पहले उसके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर आप 4 दिसंबर 2025 का पंचांग खोल करके देखेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो इस बार की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो क्षय तिथि में जा रही है, अर्थात ना ही वो उदया तिथि के अनुसार आ रही है, ना ही अंत तिथि के अनुसार आ रही है। तो ऐसे में जो पूर्णिमा की तिथि है वो 4 दिसंबर 2025 को ही मानी गई है और उसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। आपको जो भी उपाय करने हैं वो भी आपको 4 दिसंबर 2025 के दिन ही करने हैं। अब देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन की, जिसे गुरु पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है, जिस दिन आपको एक अखंड अक्षत का उपाय विशेष तौर पर करना होता है, जो पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया। और गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय जिसे आपको एक अखंड अक्षत से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो पूर्णिमा की रात्रि होती है ना, ये बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दोषों को दूर करने वाली होती है ना। चाहे कितने भी पुराने रोग हो, बीमारी हो, उन सभी को खत्म करने वाली होती है। साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की भी पूर्ति करती है। लेकिन ये जो एक अखंड अक्षत का उपाय है, ये खास करके किया जाता है कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात जो कि आप महादेव से कहना चाहते हो और महादेव आपकी कामना को पूरा करें, तो ये इस दिन, पूर्णिमा के दिन, चंद्रमौली महादेव का ये उपाय किया जाता है। इस दिन आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, पूरा अपने घर के जल से भर लेना है। साथ ही साथ मात्र आपको 1 चावल का दाना लेना है। अब ये जो चावल का दाना होना चाहिए, ये अक्षत होना चाहिए, पूर्ण। इसीलिए कहा जाता है एक अखंड अक्षत, जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। इस तरीके से 1 चावल का दाना और मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें आप लोगे, इसी के साथ में एक दीपक आपको जरूर तैयार करना होगा। ये होगा चंद्रमौली महादेव के नाम का दीपक, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, अब देखिए जाना किस समय पर है, आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हो। कोई समय नहीं बताया गुरुदेव ने। उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा दिन, पूर्णिमा का जो दिन होता है, ये महादेव को समर्पित होता है। तो आप किसी भी समय जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, चौखट पर आपको एक दीपक चंद्रमौली महादेव के नाम से अपनी कामना कह करके लगा देना है। खास करके इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने उस व्यक्ति को भी करने के लिए कहा कि जिसे नींद में चलने की बीमारी हो, है ना, या फिर उसे बुरे सपने आते हैं, रात्रि को नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, साथ ही साथ कोई पुराना रोग, कोई पुरानी बीमारी है, तो वो भी अपनी कामना कह करके इस उपाय को कर सकते हैं। अब यहां पर आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब आप जाएंगे महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। इस पूरे उपाय को आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से ही करना होगा। जैसे ही यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली में 1 चावल का दाना रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस वाले चावल के दाने को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और उसके पश्चात जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उसे अपनी कामना कहकर इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि जो डंडी होगी इस बार, वो होगी आपकी तरफ। बीच वाली पत्ती होगी जलाधारी की तरफ। पहले हमेशा आप उल्टा समर्पित करते थे, इस उपाय में आपको डंडी अपने तरफ में रखनी है। अपनी कामना कह करके जो भी व्यक्ति चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर इस 1 चावल के दाने और बेलपत्र को समर्पित करके आता है, महादेव अगली पूर्णिमा आने से पहले उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
ज़रूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय है, और विशेष इस वजह से है कि इस वाले उपाय को आप सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, चाहे तो शिवालय, चाहे तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, गुरुदेव ने कहा। इस वाले उपाय को तब किया जाता है जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, या फिर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन, पैसे को लेकर, कर्ज को लेकर के कोई समस्या ही ना हो, सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाए। आपका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री जो घाटे में जा रही है, या फिर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं जो धन से संबंधित हो, तब आपको ये उपाय करना है। आपको इसी पूर्णिमा के दिन 7 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। इस उपाय में भी आपका जो चावल का दाना होना चाहिए वो अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ गलती से भी मत लीजिएगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा इत्र, अब ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदें आपको इत्र की चाहिए। और ध्यानपूर्वक आपको एक सफ़ेद फूल लेना है। ये जो सफ़ेद फूल होगा, ध्यान रखना कहीं से भी, है ना, खंडित ना हो। दूसरा, केतकी का फूल ना हो। ये भी सफ़ेद फूल ही होता है, लेकिन महादेव को समर्पित नहीं होता है। आपको केतकी के अलावा जो फूल मिल जाए वो फूल ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और इन्हें लेकर के, देखिए, 2 तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ जा सकते हो तो वहाँ जा कर के कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपके घर में कहीं पर भी कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शिवलिंग के ऊपर ही बता रहा हूँ, चाहे दिन में चाहे रात्रि में। अगर आप रात्रि को बेलपत्र पेड़ के नीचे करते हैं तो कोशिश करना ऐसी जगह पर करें जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी सीधी सीधी गिर रही हो। आपको शिवलिंग के पीछे जाना है, बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको करना है। जो कलश आपने लिया है उसे अपने सम्मुख में रख करके सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने इसके अंदर डाल देना है। उसके पश्चात जो आपने थोड़ा सा इत्र लिया है उसे अपने धन की कामना करके इसके अंदर डाल देना है, और एक सफेद फूल अपने पितरों के नाम से जरूर डालना। सभी चीजों को डालने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में इसे पकड़ना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, नाम ध्यान रखिएगा, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात वहीं पर 2 मिनट बैठ करके, हो सके तो एक गोल बाती का दीपक चंद्रमौली महादेव के नाम से पहले जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसका भी संपूर्ण फल आपको जीते जी प्राप्त जरूर होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, इसी वाले उपाय को जब आप किसी भी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर करते हो तो ये जो जल आपने समर्पित किया है, इसके बाद में 1 लोटा जल ऊपर से और समर्पित करना, जिससे कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए। गुरुदेव ने कहा, पूर्णिमा की पूर्णिमा जो व्यक्ति इस उपाय को, घर का चाहे कोई एक भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर कोई घर की स्त्री करती है तो उसे इसी उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण में स्त्रियों का। ये तो उपाय है ही है, साथ ही साथ जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये है धन और संपदा की अपार वृद्धि के लिए। इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता है। जब आप चाहते हो कि आपके घर में सदैव धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि हो, आपके परिवार का यश, आपके परिवार का गौरव, आपके परिवार का ऐश्वर्य सदैव वृद्धि करता रहे, तो इस एक छोटे से उपाय को तो करना भूलना ही नहीं है। एक बेलपत्र का और एक शमी के पत्ते का ये उपाय है। एक एक ले लेना है। बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है, और इन सभी को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठोगे, हमेशा की तरह बताऊंगा, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके पश्चात अब यहाँ पर जब आप इस उपाय को करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं किया जाता है। आपने जो बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में, और जो एक शमी का पत्ता है, उस एक शमी के पत्ते को महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके, ध्यान रखना, महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके अपने धन की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग के यहाँ पर मोटी सी लाइन होती है, ये वाली होती है,
इस स्थान पर आपको क्या कर देना है, समर्पित करना है। अब ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पर समर्पित करेंगे ना इसे, तो यहाँ पर मैं फिर से वापस बना करके बता रहा हूँ कि जैसे बेलपत्र की डंडी इस साइड में है, आपको यहाँ पर जब शमी का पत्ता करोगे तो उसकी जो डंडी रहेगी वो इस साइड में रहेगी, यानी कि महादेव की शिवलिंग की तरफ में। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए संपूर्ण जल इस ऊपर वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से निवेदन कामना करके एक दीपक लगा करके और घर की तरफ आना है, और इसी जल को आपको अपने घर के कोने कोने में छींट देना है। जब आप घर के अंदर घुसे तो घर की चौखट पर इस जल को छींटना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे माँ लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।